मेरी कविता का शीर्षक है औलाद। अनजाने शख्स से आज मुलाकात हो गई। मैंने जब पता पूछा रो दिया उसने। वह दर्द से कराह रहा था, दूर करने दवा चाह रहा था। आसपास कोई नहीं था, दरवाजा निहार रहा था। आज घर की याद आई थी, खुद से फरियाद आई थी। सोचा था भूल जाऊंगा, अचानक आंखें नम हो आई थी। किस बात की सजा मिली सोच नहीं पाया था, कल्पना से परे यह दृश्य देख नहीं पाया था। जिन्हें दिन रात पालने में आंखें नहीं झपकी, ढलती उम्र में उन्हें समझा नहीं पाया था। मेरी आंखों ने भी सपना देखा था, दुर्दिनों में भी अपना देखा था। एक समय समस्या विकराल थी, जीवन की ललक के लिए काल थी। माता पिता की छत्र छाया में जी रहे थे, छोटे बड़े सभी अच्छे से पल रहे थे। जेहन में कभी यह ख्याल नहीं आया था, इस तरह के वृद्धाश्रम का ध्यान नहीं आया था। हम पले बढ़े और चलते भी गए, समय के साथ ढलते भी गए। सेवा के साथ साथ भी छोड़ दिया, माँ बाप ने दुनिया छोड़ अनाथ छोड़ दिया। हम छोटे थे अब घर के बड़े हो गए, साथ निभाने बच्चों के साथ खड़े हो गए। अपने संस्कार में कहीं कमी रही होगी, बुजुर्गों के सत्कार में दिक्कत रही होगी। किसी न किसी बात की सजा मिली है, तभी तो वृद्धाश्रम में जगह मिली है। सुना है मेरे बच्चों का ओहदा बड़ा है, पैसा और कद में सबसे अलग खड़ा है। छोटा था इज्जत दिया करता था, बातचीत भी बेहतर किया करता था। इन्हें पाने के लिए ना जाने कितने जतन हुए थे। घर में आते ही हम दोनों मगन हुए थे, पाल पोस कर बड़ा कर दिया था, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था। इनके लिए हर किसी से लड़ते रहे हैं, दूसरों का हिस्सा भी रखते रहे हैं। क्या सही क्या गलत भी नहीं देखा है, सुख मिले केवल यही देखा है। मन में सपने थे बुढ़ापा ठीक रहेगा, बात बनी तो जीवन सटीक रहेगा। हम भी सभी को भूल बैठे थे, औलाद के लिए भाइयों से भी ऐंठे थे। माँ बाप से भी किनारा हो गया था, इनके लिए परिवार से वारा न्यारा हो गया था। इनके दिन बनाने में जवानी खपाई है, उस समय और बातें याद नहीं आई हैं। धीरे धीरे करके उम्र ढल गई है, तब जाकर हकीकत पता चली है। बूढ़ा होकर खासना भारी पड़ गया है, घर से बाहर भेजने बेटा ही अड़ गया है। बहू बेटे के साथ सब एक गुट हो गए हैं, खाना नहीं देकर वृद्धाश्रम भेजने जुट गए हैं। जीवन भर साथ दिया अब खाली हूँ, सच क्या बोल दिया बवाली हूँ। किसी को दोष देना भी अच्छा नहीं लगता है, व्यवहार देख कोई सच्चा नहीं लगता है। हम भूखे रहे, भरपेट भोजन देते रहे, जो नहीं था वह भी लाकर देते रहे। अब हमें ही 2 समय का खाना देना भारी पड़ गया है, अन्न का 2 दाना देना भारी पड़ गया है। सेवा सत्कार की बातें अब बेकार की हैं, सुबह से शाम अब दुत्कार की हैं। बूढ़े माँ बाप की बीमारी से डर रहे हैं, दिखावे में प्रतिष्ठा के लिए मर रहे हैं। अब सबने मिलकर ठान लिया है, हमने भी उनको पहचान लिया है। मेरा बनाया घर पराया हो चुका है, मेरा किया श्रम जाया हो चुका है। सबसे विरोध करके जिस परिवार को पाला था, मेरे लिए ही उनके हाथ में भाला था। घर छुड़ाने का दुख कतई नहीं है, मेरे लिए कोई बात नई नहीं है। मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, जो दिल में था अब दिख रहा है। औलाद का दिया दर्द क्या होता है, जो भोग रहा उसी को पता होता है। पैसे से ज्यादा संस्कार जरूरी हैं, साथ रहने की भी क्या मजबूरी है। औलादों पर बुढ़ापा कितना भारी होता है, वह जागता है हर कोई सोता है। बेटा बहू कष्ट से अनजान होते हैं, जो जान थे अब बेजान होते हैं।
यह भूल रहे उन्हें भी इस दौर में जाना है जहां आज अपना कल उनका भी ठिकाना है। गरीबी अमीरी तो चलती रहती है, जवानी की उम्र भी ढलती रहती है। किन हालातों में आपको पाला है, हर समय के लिए ढाला है। अब वृद्धाश्रम में दिन कट रहे हैं, हम दूर हैं तब भी वे फट रहे हैं। अब होली दिवाली भी मेरी याद नहीं आती है, अब मुझसे फरियाद भी नहीं होती है। परंपरा संस्कार को तिलांजलि दी होगी, तभी घर से बाहर करने की राय बनी होगी। मेरा अनमोल समय हाथ से निकल गया, मेरा अनमोल समय हाथ से निकल गया। रेत की मानिंद मुट्ठी से फिसल गया, रेत की मानिंद मुट्ठी से फिसल गया। मेरी कविता और कहानियों की श्रृंखला अनवरत रूप से जारी है। समय समय पर नए मुद्दों और विषयों के साथ मेरी प्रस्तुतियाँ आपके समक्ष होंगी। विश्वास है मेरी रचनाएं आपको पसंद आएंगी।